वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नई सुबह का नया संदेश। आज की बात हिंदी में करते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हम मिस कर देते हैं, खो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम मान सकते थे, देख सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, रस ले सकते थे, रह जाता है, पीछे रह जाता है। एक साधु बैठे हुए थे, उनके पास एक आदमी गया, उन्हें बोला कि महाराज आप हमें कोई प्रसन्न रहने का, प्रसन्न चित्त रहने का कोई भेद बताइए, कोई ऐसी युक्ति दें, तरीका दसें, वो तरीका बताएं, मेथड दें कोई ऐसा जिससे मैं प्रसन्न रह सकूं। तो साधु थे, उन्होंने समझदार रहे होंगे, उन्होंने एक चम्मच दिया, उसमें 2-3 बूंद तेल की डाल दी। ये ले जाओ, पहले तो तुम 2 घंटे के लिए, ये महल है, बहुत बड़ा महल है, इसे घूम कर आओ, देख कर आओ। तो उसने वो चम्मच लिया और घूमने के लिए चला गया। 2 घंटे घूम कर आया, पूरा राउंड उसने महल का लगाया, जहां जहां जाना था गया, वापस आया, बोले ये लीजिए जी आपका चम्मच और ये तेल। ये बिल्कुल नहीं उछला, मैंने इसे बाहर छलकने नहीं दिया, ये तेल वैसे का वैसे ही मैं आपके पास ले आया। तो वो साधु बोले कि ये तो छोड़ो या रख दो, अब बोलो कि महल कैसा था, बहुत बड़ा झरना था, वो कैसा था, वहां की मीनाकारी कैसी थी, मूर्तियां कैसी थी, जो जो तुमने देखा कैसा था। वो बोला महाराज कौन सी मूर्तियां, कौन सा महल, कौन सी मीनाकारी, कौन सी चित्रकारी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान तो चम्मच पर था, कहीं ये तेल नीचे न चला जाए, नीचे गिर न जाए। अब जाओ जाओ, अब जाओ बेटा, अब देख कर आओ, तेल यहां रहने दो, चम्मच यहां रहने दो। तो वो दूसरी बार गया, 2 घंटे घूम कर आया। अब उसके पास बहुत स्टोरियां थी, बहुत कहानियां थी बताने को, ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसी ऐसी चित्रकारी है, ऐसा ऐसा महल है, ऐसी ऐसी मीनाकारी है, ये है, ऐसा तालाब है, ऐसा है। उसने तो बहुत सी बातें बताई कि महल क्या है, ये बहुत खूब है, ये बहुत खूब है। अब साधु बोलते हैं, अरे बच्चा तुमने पहले क्यों नहीं देखा, पहले तो मेरा ध्यान तो था जी तेल में, तो अब मैंने देखा, तो क्या कहते हो। यही है प्रसन्नता। आपके आसपास तो आपने कभी देखा ही नहीं, आप देख रहे हैं 2 बूंद, किसी की 2 बूंद 2 बच्चे हैं, किसी की 2 बूंद सिर्फ अपनी फैमिली है, अपना परिवार है, अपनी तरफ वो कुछ दायरे तक अपनी सोच को सीमित रखते हैं। जो आसपास बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब पसरा हुआ परमात्मा है, नेचर के रूप में, कुदरत के रूप में, लॉ ऑफ नेचर, उसे कभी देखा ही नहीं, माना ही नहीं, महसूस ही नहीं किया। सिर्फ वो 2 बूंद गिर ना जाएं
वो दो रिश्ते मेरे टूट ना जाएं, उनकी तरफ इतना कंसंट्रेट करते हैं, इतना ध्यान उनका एक दो रिश्तों पर कंसंट्रेट रहता है और उनको कोई समाज दुनिया कुछ नज़र नहीं आता। जब भी बात करोगे मेरे बच्चे ऐसे ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, ऐसे लगेगा जैसे ये हिप्नोटाइज हो चुका है, इसके माइंड में और कोई थॉट आता ही नहीं है, एक चीज की तरफ ही इसका दिमाग चल रहा है, इसका थॉट्स प्रोसेस जो है एक तरफ ही चल रहा है। ऐसे लोग हैं संसार में, कुछ नहीं नजर आता जिनको, वो दो बूंदों के सिवाय, दो परिवार, अपने परिवार, दो तीन चीजों के सिवाय उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। बाहर बहुत कुछ है जो आपने देखा नहीं। कभी आप सूर्य को उदय होता देखें, सूर्य अस्त होता देखें, कभी अपनी तरफ चल रही हवाओं को महसूस करें, कभी फूलों को महसूस करें। बहुत कुछ है जो आपने मिस कर दिया, माना ही नहीं, जिसे आपने जिया ही नहीं। जैसे वो गया था, दो बूंदों की तरफ इतना देखता रहा, ध्यान रखा उसने कि उसने महल तो देखा ही नहीं। हमने ये जो महल है ना, महल, ये कुदरत है जो, इसे तो हमने देखा ही नहीं। हमने तो सिर्फ अपने बच्चे, अपना परिवार, यही बस देखा। तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, देखिए अपनी चारों तरफ कैसे बरस रहा है परमात्मा, कुदरत के रूप में बारिश हो रही है। फील करें, महसूस करें, उससे माने, आनंद लें, उसका स्वाद लें, टेस्ट लें, उस तरफ भी ध्यान जाए हमारा। ठीक है, बच्चों की परवरिश करना तो करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो मिस हो रहा है, उसे मिस ना होने दें, उसका भरपूर आनंद लें, उसे भरपूर आनंद लें, उसे माने, तभी स्वाद आएगा, जिंदगी जीने का आनंद आ जाएगा, प्रसन्नता का भेद पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन किया था, प्रसन्नता का भेद बताइए, यही भेद है। अपनी चारों तरफ देखना छोड़ दिया है, देखना शुरू कर दो। आज इतनी बात कहेंगे, कल फिर मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की